क्योंकि यहाँ मेडिटेशन के लिए आपको अपना माइंड भी यूज़ करना है और ब्रेन भी यूज़ करना है, दोनों चीज़ों को यूज़ करना है। तो पहली एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पहली एक्सरसाइज है, क्रिया का नाम है उच्चारण स्थल तथा विशुद्ध चक्र की शुद्धि। आपने सीधे खड़े होना है और सीधे खड़े होने के लिए सिर्फ मेजरमेंट है आपका 4.5 फिंगर। गर्दन न ज़्यादा आपकी नीचे होगी न ज़्यादा ऊपर होगी, सिर्फ सीधे खड़े होने के लिए। हाँ, छोड़ दीजिए, सामने देखना है आपने और गहरा श्वास लेना है और छोड़ना है। पहले आप मुझे देखेंगे, उसके बाद आप क्रिया का अभ्यास करेंगे। श्वास गहरा, जितना गहरा आप ले सकते हैं, और श्वास को फील करना है, आपने महसूस करना है आपका उच्चारण स्थल, वोकल कॉर्ड जिसको बोलते हैं, और विशुद्ध चक्र। योग शास्त्रों में जो षट चक्र माने गए हैं उनमें से एक चक्र आपका विशुद्ध चक्र। तो शुरू करते हैं। सामने सिर्फ पहले मैं कर रहा हूं, उसके बाद आप लोग अभ्यास करेंगे। देख लीजिए एक बार। इस अभ्यास को आपने करना है लगभग 20 से 25 बार, और इंटेंसिटी ऑफ वर्कलोड आपकी इतनी रहेगी कि 1 मिनट में लगभग आप 50 या 55 बार तक, 50 to 50 टाइम्स, 55 टाइम्स मैक्सिमम, इतनी इंटेंसिटी आपने वर्कलोड की रखनी है। अगर इससे ज्यादा वर्कलोड हम देते हैं तो शुरू में आपको वर्कलोड ज्यादा महसूस होगा और किसी को चक्कर आने की हल्की सी संभावना हो सकती है। ठीक है, अभी शुरू करते हैं। पहली क्रिया स्टार्ट कीजिए। जितना गहरा सांस आप ले रहे हैं उतना आपके लंग्स और हार्ट के लिए फायदा है। और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आपने श्वास को महसूस करना है अपने उच्चारण स्थल तक और विशुद्ध चक्र तक। हाँ जी, कपालभाति जैसा है, लेकिन कपालभाति में आप ब्रीदिंग को पेट तक महसूस करते हैं, और यहाँ आप उच्चारण स्थल तथा विशुद्ध चक्र पर लेकर आए हैं। क्रियाओं का अलग अलग इफेक्ट है। जो भी क्रियाएं आप करते हैं उस क्रिया पे जहां आपकी कंसंट्रेशन है और जहां तक आपने उसका प्रयास किया है वहां तक उसका इफेक्ट ज्यादा होता है। कपालभाति वाला फायदा इसमें आपको मिल सकता है। श्वास को अंदर भी लेना है और उतने ही प्रेशर से बाहर भी छोड़ना है। कपालभाति में सिर्फ हम श्वास को बाहर फेंकते हैं, इसमें आपने श्वास लेना और छोड़ना दोनों आपके प्रेशर से है। लेने के टाइम भी आपने बॉडी को यूज किया है, लंग्स को यूज किया है, और छोड़ने के टाइम भी आपने यूज किया है। दोबारा एक बार देख सकते हैं। और श्वास को आपने ध्यान रखना है आपके उच्चारण स्थल तक। श्वास की कंबाइंड हीट आपके वोकल कॉर्ड और विशुद्धि चक्र तक टच होती है, ऐसा आपने महसूस करना है। छोड़ दीजिए, रिलैक्स। दूसरा अभ्यास आपने देखना है ऊपर आसमान की तरफ, और आई साइड आपकी कंसंट्रेट रहेंगी आईब्रोज के बीच में। उसके बाद फिर इसी क्रिया का अभ्यास करेंगे, लेकिन यहाँ ब्रीदिंग को आपने चेंज करना है। ब्रेन के 3 पार्ट्स, सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेड्यूला, जो 3 पार्ट्स हैं, उसमें से जो सेंटर पार्ट है आपका, या चोटी वाला जो स्थान है, वहां तक आपने श्वास को महसूस करना है। देखेंगे ऊपर, और श्वास की फीलिंग आपकी यहां तक आपको टच होनी चाहिए, आपको ऐसा महसूस होना चाहिए। एक बार पहले देखेंगे, फिर इस क्रिया को आप शुरू करेंगे। ऊपर देखा है, फिर श्वास गहरा लेना और छोड़ना। आपकी कंसंट्रेशन आपके सेंटर पार्ट तक होनी चाहिए कि आपका श्वास आपकी चोटी वाली जगह तक टच कर रहा है, जो ब्रेन का आपका सेंटर पार्ट है वहां तक टच हो रहा है और वापस आ रहा है। वहीं तक आपने टच करना है और उसको वापस भेजना है। शुरू कीजिए। 25 से 30 बार। वर्कलोड और इंटेंसिटी लगभग 1 मिनट में 50 से 55 बार। गहरा सांस जितना आप ले रहे हैं और जितना गहरा सांस आप छोड़ रहे हैं उतना आपके लंग्स और हार्ट दोनों ही
की कार्य क्षमता बढ़ रही है। बहुत ही इजी और इफेक्टिव एक्सरसाइज है, किसी भी एज में और कहीं भी आप इन क्रियाओं का अभ्यास कर सकते हैं। अगर किसी को चक्कर आता है हल्का सा तो बीच में रुक जाए, छोड़ दीजिए। किसी को चक्कर जैसे महसूस तो नहीं हुआ? सामने देखना है, पैरों से लगभग 4 से 4.5 फीट दूर। आईज आपकी हल्का सा नीचे की तरफ रहेंगी, गर्दन आपने नहीं झुकानी है और ब्रीदिंग को आप महसूस करेंगे जो आपके ब्रेन का फर्स्ट पार्ट है, नोन एज सेरिब्रम, और जिसको बोलते हैं ब्रह्मरंध्र। वहां तक आपने श्वास को महसूस करना है। सामने देखेंगे, श्वास को फिर आपने यहां तक भरना है और महसूस करना है। क्रिया का नाम है स्मरण शक्ति विकास क्रिया। मेमोरी इंप्रूव करने के लिए इफेक्टिव है और साथ ही साथ जो ब्रीदिंग के आपको फायदे हैं हार्ट के लिए और लंग्स के लिए वो आपको मिलते जाएंगे। देखिए सामने और शुरू कीजिए। गर्दन नीचे नहीं झुकानी है, सिर्फ हल्का सा अपने सामने देखना है। गहरा श्वास, जितना गहरा श्वास आप ले रहे हैं उतनी ही शक्ति से अपने श्वास को बाहर की तरफ फेंकना है। श्वास लेना और छोड़ना दोनों ही आपने पूरा अपने लंग्स की शक्ति को प्रयोग करना है, यूज करना है। रिलैक्स, छोड़ दीजिए। अभी ब्रीदिंग में एक और लास्ट एक्सरसाइज, इसमें आप गर्दन को नीचे टच करेंगे। अगर सर्वाइकल किसी को है तो गर्दन को नीचे नहीं झुकाएंगे, आप हल्का सा सामने देख के ही क्रिया का अभ्यास कर सकते हैं। और अगर सर्वाइकल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, तो आप इजीली गर्दन अपना नीचे लेके जाइए और फिर श्वास को आप महसूस करेंगे। आपका स्पाइन का जॉइंट मेघा शक्ति विकासक क्रिया है। आपका जॉइंट है लास्ट, वहां तक आपने अपने श्वास को महसूस करना है, मेड्यूला तक। देखिए नीचे और श्वास भरना है गहरा और छोड़ना है। आंखें बंद रहेंगी इस क्रिया में। आपके चिन को आपने टच करना है और गहरा श्वास शुरू कीजिए। मेघा शक्ति विकासक क्रिया बहुत ही लाइट एक्सरसाइज और बहुत ही इफेक्टिव। रिलैक्स, छोड़ दीजिए। सिर्फ महसूस कीजिए कि आपने बॉडी का और कोई पार्ट नहीं हिलाना है। सिर्फ जब आप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज कर रहे हैं और जहां आपको कंसंट्रेट करना है ब्रेन को, माइंड को, वहीं तक आपने अपनी कंसंट्रेशन रखनी है। नॉर्मल शेड्यूल में ब्रीदिंग आपकी पेट तक जाती है और ब्रीदिंग की गति अलग अलग होती है। यहां आपने उस गति को तोड़ा है और उस गति को तोड़ के आपने जहां जहां आपको फायदा चाहिए, जिस पोर्शन पे आपको फायदा चाहिए, उस पोर्शन पे आपने उसका फायदा लिया है। क्योंकि योग शास्त्रों में मन और शरीर दोनों को साथ लेकर चला जाता है। मन, शरीर और आत्मा जो शक्तियां हैं उन सबको प्रयोग किया जाता है। तो जितना मन की शक्ति हमारी अच्छी रहती है उतना शरीर हमारा ठीक रहता है, स्वस्थ रहता है। अभी हम नेक्स्ट क्रिया की तरफ चलते हैं। योगिक सूक्ष्म व्यायाम है ये, आप बड़ा आसानी से इसको कर सकते हैं। सिर्फ आपने देखना है ऊपर और पलकें नहीं झपकानी है। क्रिया का नाम है नेत्र शक्ति विकासक क्रिया। आपने ऊपर देखना है एकटक और जब तक आपकी आंखों से हल्का सा पानी ना आने लगे या बहुत ज्यादा जोर ना पड़ने लगे तब तक आपने पलकें नहीं झपकानी है। आई साइट इंप्रूव करने के लिए इफेक्टिव है क्रिया। साथ ही साथ ऑप्टिक नर्व पे जैसे टेंशन आपकी पड़ती है हल्का सा पानी निकलता है और जो भी गंदगी है आपकी आईज में वो बाहर आती है। जिन लोगों को ड्राई आईज की प्रॉब्लम है, जिनकी आंखों से आंसू निकलने बंद हो जाते हैं, एक सिस्टम होता है कि हमारी नर्व काम करना बंद कर देती है,
तो आंसू नहीं निकलते हैं, उनके लिए भी ये क्रिया इफेक्टिव है। और साथ ही साथ आई साइट इंप्रूव करने के लिए इफेक्टिव। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपने देखना है। शुरू कीजिए, ऊपर देखना है आपने एकटक। जितनी देर तक हो सके पलके आप ना झपकाएं, सिर्फ एक पॉइंट कंसंट्रेट करें, सिर्फ एक पॉइंट पे। जब तक संभव हो पलके ना झपकाएं। हल्का सा आंखों से पानी आने लगे या बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेस महसूस हो तो आप दोनों हाथों को रब कीजिए, दोनों आंखों पे लगाइए और छोड़ दीजिए। नेक्स्ट सिंपल एक्सरसाइज है, हाथों की पोजीशन, अपनी फिंगर्स को आपने क्लोज करना है और अंगूठे से आपके नोस्ट्रल्स बिल्कुल बंद करने हैं आपने और श्वास भरना है मुख से। एक बार मैं पहले दिखाता हूं, उसके बाद आपने अभ्यास करना है। जितना आप पहले देख के और समझ के करेंगे उतना उसका ज्यादा आपको फायदा होगा। देख लीजिए, पहले नाक को मैंने बंद किया है पूरी तरह से और श्वास मुख से भरा है मैंने। गहरा श्वास भरा है और जितना अपने गालों को आप बाहर की तरफ फुला सकते हैं उतना आपने फुला के रखना है। जब हम मुख से श्वास भरते हैं इस क्रिया को बोलते हैं काकी मुद्रा। काकी मुद्रा के लिए कहा गया है कि काकी मुद्रा परा मुद्रा सर्वतंत्रेषु गोपिता एषा प्रसाद मात्रेण काक वन्नु रुजु भवेत्। वो कहते हैं कि इस क्रिया का अभ्यास करने से, इस मुद्रा को योगियों ने बड़ा गुप्त रखा है, लेकिन इस क्रिया का अभ्यास जब आप करते हैं उस क्रिया से आपका ब्रेन वाला पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन पूरी तरह से स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। और जब कौवा आकाश में उड़ता है बहुत समय तक अगर उसको पानी नहीं मिलता है तो इसी क्रिया के अभ्यास से खाली वायु पीकर वो काफी लंबा अपना सफर तय कर लेता है। तो आप अभ्यास करेंगे। दूसरा, हाँ, क्रिया का नाम है ये आप देखेंगे कपोल शक्ति विकासक क्रिया और श्वास भरने की क्रिया को बोलते हैं काकी मुद्रा। श्वास अपने मुख से आप देखेंगे एटमॉस्फेरिक जो भी प्रेशर है वो बाहर से अंदर की तरफ है और योग क्रियाओं में उस प्रेशर को तोड़ने के लिए, साथ ही साथ आपकी ग्लैंड्स को एक्टिवेट करने के लिए जितना आपने गालों को बाहर की तरफ फुलाया है उतना अंदर से सलाइवा निकलने की ताकत आपकी बढ़ती है। सेल्स और टिश्यूज पे हल्का सा खिंचाव पड़ता है आपके मुख पे। मुख से जिनके दुर्गंध आती है उसके लिए भी फायदा है और फेस पे जिनके जल्दी झुर्रियां और झाइयां आने लगती हैं उसके लिए इफेक्टिव, उसको लेट करता है उस प्रोसेस को। और मुख के जो भी रोग है, दांतों की कोई समस्या है उसके लिए भी क्रिया बहुत ही इफेक्टिव है। छोड़ना कब है? हाँ जी, जितनी देर आप रोक पाते हैं साधारण रूप से, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट प्रॉब्लम नहीं है और कोई आपको सांस की दिक्कत नहीं है, आप अस्थमैटिक नहीं है, तो जितनी देर आप मैक्सिमम रोक सकते हैं उतनी देर रोक सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा हार्ट प्रॉब्लम है या आप अस्थमैटिक है तो जो आपका वर्कलोड है उससे हाफ टाइम आपने करना है। रोकने के बाद छोड़ना कब है? हाँ, जितनी देर आप रोक सकते हैं मैक्सिमम उतनी देर आपने रोकना है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो अपने वर्कलोड को आपने हाफ कर देना है। कम से कम आप 1 मिनट रोकने का अभ्यास शुरू में कर सकते हैं। जी, लेना है मुख से, छोड़ना है श्वास नाक से। ठीक है, देख लीजिए। श्वास छोड़ने के लिए आप सीधे होंगे, पहले आंखें खोलेंगे, आंखें बंद रहेंगी क्रिया करते रहे, आंखें खोलेंगे और नाक से अपने श्वास बाहर करना है। एक बार दोबारा इस क्रिया का आप अभ्यास कर सकते हैं। बहुत ही इजी और इफेक्टिव एक्सरसाइज है, बहुत इजी है, आप आराम से कर सकते हैं। हाँ जी, इस पे आपने आंखों को, नाक को और कान को, तीनों ही जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं उनको बंद करना है पूरी तरह से। तो अभी नहीं बंद करेंगे, अभी बंद करेंगे तो मेरी आवाज आप तक नहीं जाएगी। और उसके बाद फिर आपने श्वास भरना है मुख से, गालों को फुलाना है बाहर की तरफ,
इस क्रिया का फायदा जो पहले वाली क्रिया आपने की है उससे थोड़ा सा ज्यादा है। इसमें साथ साथ आपके कानों की अगर किसी को प्रॉब्लम कुछ होती है, कानों में कभी दर्द हो जाता है जल्दी से, कानों का पकना या बहना शुरू हो जाता है, वो बहुत जल्दी इस क्रिया से दूर होता है। बहुत ही इफेक्टिव ये एक्सरसाइज है और जितना भी ये शेड्यूल है सारा साइंटिफिकली लैब्स में चेक और टेस्ट किया गया है। हर क्रिया का फायदा आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप देख लीजिए एक बार, कानों को बंद करना है अंगूठे से पूरी तरह से, आंखों को बंद करना है पहली उंगली से और नाक को बंद करना है अपनी मिडिल फिंगर से, फिर सांस भरना है अपने मुख से और जितनी देर आप रोक पाते हैं सांस उतनी देर ही आपने रोकना है। और बाद में गर्दन सीधी करेंगे, आंखों से उंगलियां हटाएंगे, पहले नाक से हाथ हटाएंगे, श्वास छोड़ेंगे और थर्ड स्टेप पे अंगूठे हटा के आपने कानों से झटके के साथ अंगूठों को हटाना है। अंगूठों को जब आप हटाएंगे तो एकदम जग के साथ आपने हटाना है ताकि प्रेशर कानों से आपका बाहर की तरफ यूज हो और कर्मेंद्रियों का एक्टिवेशन बढ़ेगा। सेल्स और टिश्यूज का एक्टिवेशन, जितना उस पे स्ट्रेचिंग पड़ रही है, जितना खिंचाव पड़ रहा है, उतना एक्टिवेशन अंदर से हमारे सेल्स और टिश्यूज का बढ़ता है। शुरू कीजिए अभी, शुरू कीजिए। हल्का सा आपने, नहीं ये क्रिया हो गई है, इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट गर्दन के लिए एक्सरसाइज है, सिर्फ आपने हल्का सा नीचे और हल्का सा ऊपर। अगर सर्वाइकल है तो आगे नहीं झुकेंगे, दूसरा शरीर आपका हिलना नहीं चाहिए, सिर्फ जो मूवमेंट आप दे रहे हैं गर्दन की वही आपने मूवमेंट देनी है। ब्रीदिंग नॉर्मल है, ब्रीदिंग वाला जहां सिस्टम था वो मैंने आपको बताया। यहां एक्सरसाइज सिर्फ आपकी गर्दन के लिए, जिनको भी सर्वाइकल या गर्दन दर्द की प्रॉब्लम रहती है उसके लिए इफेक्टिव है एक्सरसाइज। स्लो करेंगे थोड़ा, रिलैक्स। अभी आपने चेंज करना है एक्सरसाइज को साइड में। आप कोशिश करेंगे कंधे के पीछे वाली चीज को देखने की, कंधे नहीं हिलाएंगे, आपके कंधे नहीं हिलने चाहिए, सिर्फ गर्दन को आपने पीछे लेके जाना है। गर्दन की एक्सरसाइज आपको सर्वाइकल से बचाएगी, साथ ही साथ दो ग्लैंड्स हैं, थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स, जितना स्ट्रेचिंग गर्दन पे पड़ रहा है उतना उनके सीक्रेशंस नॉर्मल आते हैं। अगर थायराइड की आपको समस्या है तो वो भी आपकी इस एक्सरसाइज से दूर होती है, साथ ही साथ सर्वाइकल आपका क्योर होता है। हाँ, वो जॉइंट वाली प्रॉब्लम है, उसके लिए आप, इसलिए मैंने बोला है कि आप स्लो कीजिए, वर्कलोड आप हल्का दीजिए ताकि कोई भी आपकी बॉडी पे नुकसान ना हो। कोई भी जर्क एकदम से आप देते हैं, वर्कलोड एकदम से आप बढ़ाते हैं तो वहां हमारे सेल्स और टिश्यूज उस एक्सरसाइज का जो वर्कलोड है उसके साथ कोप अप नहीं कर पाते हैं। जैसे मेरा ये जॉइंट है, अगर मैं इसको बहुत तेजी से झटका दूं और एक लिमिट से ज्यादा अगर इस पर जर्क पड़ेगा तो ये टूट जाएगा, क्योंकि जो लिगामेंट्स हैं और टेंडेंट्स हैं उनकी उस जर्क को सहने की एक लिमिट है। उस लिमिट से ज्यादा वर्कलोड जब पड़ता है तो उसकी एफिशिएंसी आपको नुकसान करेगी। धीरे धीरे वर्कलोड आप बढ़ाएंगे तो एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी और आपको क्रिया का फायदा होगा। अभी आपने हाँ, गर्दन वाली क्रिया का अभ्यास 20 से 25 बार, बहुत ज्यादा आपने नहीं करना है। साइड 20 से 25 बार इजी। देखिए आप पीछे, और गर्दन आपकी सीधी रहेगी, हल्का सा नीचे ना नीचे जाएंगे ना हल्का सा ऊपर जाएंगे। अगर मेजरमेंट आपने चेक करना है तो यहां से 4.5 फिंगर, गर्दन आपकी सीधी है, इस पोजीशन पे आपकी गर्दन सीधी है, क्योंकि पहले जो मेजरमेंट्स चलते थे। अभी आपने शोल्डर्स को मूवमेंट देनी है, हाथ आपके सीधे रहेंगे, कोहनी मोड़नी नहीं चाहिए, सिर्फ कंधों को आपने ऊपर और नीचे चलाना है। श्वास भर के रखेंगे ताकि आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले क्रिया का। श्वास भर के रखेंगे, जब तक आप श्वास रोक के रखते हैं तब तक क्रिया को करते जाइए।
लगभग 15 से 20 बार आप कंधों को चला सकते हैं। जिनको भी शोल्डर की प्रॉब्लम है, फ्रोजन शोल्डर शुरू हो जाता है, उसके लिए आप हल्की सी चेकिंग अभी कर सकते हैं। इस क्रिया का फायदा आपको 2-4 दिन में ही महसूस होगा। आप सिर्फ अपने कंधे को ऐसे, एक कंधा ऊपर लाइए, एक नीचे, और दोनों हाथों को ऐसे पकड़ने की कोशिश कीजिए। हाँ, ठीक है। अभी चेंज कीजिए, ये हाथ नीचे, ये हाथ ऊपर, पीछे पकड़ा जाना चाहिए पूरा। हाँ, जितना गैप है समझ लीजिए उतना थोड़ी सी उसकी मूवमेंट में प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन ये आप एक्सरसाइज करेंगे कंधे वाली तो ये खुलता जाएगा। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसका हम अक्सर ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, पीछे गैप होगा, थोड़ा सा जबरदस्ती नहीं करनी, धीरे धीरे अपने आप आ जाएगा। आपने जबरदस्ती नहीं करनी है, खिंचाव नहीं देना है, ठीक है। हाँ, छोड़ दीजिए। अभी शोल्डर को सिर्फ आपने उठाना है और पाम से टच करना है। अगर इजी टच होता है, हाँ, पाम फेसिंग आउटवर्ड, हथेली का रुख बाहर की तरफ, हथेली का रुख बाहर की तरफ, और सीधा बिल्कुल कान से आपने टच करना है, कान से टच करना है। अब देखेंगे बॉडी में जो मूवमेंट्स हैं हमारे शोल्डर की, बहुत ज्यादा मूवमेंट्स हैं। दूसरे हाथ से भी कर लीजिए, एटलीस्ट 10 टाइम्स। हाँ, अब थोड़ा सा गर्दन को ऐसे लेके आते हैं तो उतना फायदा नहीं है क्रिया का। गर्दन को आपने नहीं लेके आना है, सिर्फ हाथ को लेके जाना है आपने। हथेली बाहर की तरफ रहेगी। हथेली जब आप बाहर की तरफ रखते हैं तो रेडियस और अल्ना जो हमारी बोन है उनका एंगल चेंज होता है। इस पोजीशन पे रखते हैं तो रेडियस और अल्ना का एंगल दूसरा होता है। इस एंगल पे हमें उस क्रिया का ज्यादा फायदा है। दोनों हाथ से साइड में ध्यान रखें, किसी को लगे ना। साइंटिफिकली चेक किया गया है, अगर उस क्रिया को आप 15 से 30 सेकंड तक रोक के रखते हैं तब स्टेमिना आपका बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन अभी ये स्टार्टिंग है, आपने सिर्फ अभ्यास करना है उसका। रिलैक्स, छोड़ दीजिए। इसके बाद आपने रोटेशन देना है। पहले एक हाथ को आगे से पीछे की तरफ, कंधे को घुमाना है अपने आगे से पीछे। हाँ, कोशिश करें कोहनी आपकी ना मुड़े। अगर कोहनी मुड़ती है तो उसका फायदा आपको कम होता है। आगे से पीछे स्टार्ट किया है आपने, आगे से पीछे की तरफ। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। इससे आप अपनी स्ट्रेंथ ज्यादा यूज कर पाएंगे। अगर हथेली खुली है तो स्ट्रेंथ आप कम यूज कर पाते हैं, और अगर मुट्ठी बंद, पूरी मूवमेंट उसको यही मिल रही है। बाल एंड सॉकेट जॉइंट, मैक्सिमम मूवमेंट्स हमारे इस जॉइंट की शरीर में होती है। कोहनी मुड़नी भी नहीं चाहिए। कोहनी मुड़ने के बाद बड़ी इजी मूवमेंट है, उसका फायदा आपको कम है। रिलैक्स, छोड़ दीजिए। अभी दूसरे हाथ से हाँ, कोहनियां आपकी खुल रही हैं, पूरी तरह से मुड़नी नहीं चाहिए। हाथ पूरी तरह से सीधा है, उसको मोड़ना नहीं है आपने। अपोजिट, पीछे से आगे। आपका शोल्डर जॉइंट बाल एंड सॉकेट जॉइंट है, इसलिए इसकी मूवमेंट्स ज्यादा हैं और एक्सरसाइज भी ज्यादा करनी चाहिए आपको। अपने रिस्ट को मूवमेंट देना है, पूरा ऊपर लेके जाइए, स्लो।
अगर स्लो आप लेके जाएंगे और जहां तक आपको हल्का सा दर्द महसूस होता है वहां हल्का सा उसको रोकिए क्रिया को लगभग 5 सेकेंड और फिर धीरे धीरे नीचे लाइए, तब आपको ज्यादा फायदा उसको महसूस होगा। कोई भी आपको जॉइंट की प्रॉब्लम शुरू होती है, उन प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, लाइट है और आप किसी भी एज के व्यक्ति को खुद भी कर सकते हैं और करा भी सकते हैं। पूरा हथेली आपके सीधी हो, हल्का सा यहां आपको खिंचाव महसूस होगा, नीचे लेके आइए, हाथ पूरी तरह से खींचा हुआ। जिनको हथेलियों से जल्दी पसीना आता है या प्रॉब्लम होती है जॉइंट्स में या ज्यादा लिखने का आपका काम है, आपके लिए बहुत अच्छी है एक्सरसाइज। छोड़ दीजिए, चेंज कीजिए। एक्सरसाइज वही है, सिर्फ एंगल हमने उसका चेंज किया है। सिर्फ इसी पे मोमेंट आपका आना चाहिए। अगर आप सही करेंगे तो हल्का सा आपको दर्द महसूस होगा और बड़ा रिलैक्स आप महसूस करेंगे। बड़ी हल्की एक्सरसाइज है, लेकिन अगर आप 25-30 बार भी करेंगे तो हल्का सा आपको पेन महसूस होगा और लगेगा जैसे आप थक गए हैं। और जॉइंट आपके बड़ी जल्दी एक्टिवेट होते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आपके जॉइंट की खत्म होती है, क्योंकि जो भी आपका लैक्टिक एसिड है ज्यादातर आपके जॉइंट्स को पकड़ता है। आर्थराइटिस की अगर शुरुआत होती है तो जॉइंट्स सबसे पहले पकड़े जाते हैं, और अगर जॉइंट्स की एक्सरसाइज आप करते रहते हैं तो वो समस्याएं आपकी अपने आप ही दूर हो जाएंगी। छोड़ दीजिए। अभी दोनों हाथों को साइड में टच कीजिए और सामने अपने जर्क देना है। जर्क इतना कि आप आसानी से सह सकें, शोल्डर लेवल पे लेके आना। एक कंधे के लिए और आपके जॉइंट के लिए फोर आर्म्स, हाथ दोनों आमने सामने हैं, यहां टच किया है। जब वापस आते हैं तो हाथ यहां से पीछे नहीं जाएगा। जब आप वापस आते हैं हाथ यहां से पीछे नहीं जाएगा। जो फोर आर्म है आपका ये पैरेलल टू द ग्राउंड, और जब आप ऊपर लेके आते हैं हाथ तो शोल्डर लेवल पे वापस जर्क से हल्का सा। ये आपके जॉइंट्स के लिए, कोहनी के जॉइंट के लिए, शोल्डर जॉइंट के लिए और रिस्ट जॉइंट के लिए इफेक्टिव एक्सरसाइज। बहुत ही हल्की एक्सरसाइज है लेकिन बहुत फायदा है इसका। छोड़ दीजिए। अभी हल्की सी एक्सरसाइज आपको पेट के लिए अगर कर पाए तो इजीली अगर कर सकते हैं तो कीजिए। सिर्फ आपने टच करना है इस पोर्शन को। डायगोनल मूवमेंट है, थोड़ा सा फैट रिड्यूस करने के लिए। और जो हिप जॉइंट है आपका, हिप जॉइंट सबसे बड़ा जॉइंट है बॉडी में, उसको खोलने के लिए इफेक्टिव है। जितना आराम से आप कर सकते हैं उतना कीजिए, जितना इजी आप कर पाते हैं उतना कीजिए। दोनों हाथ से आपने करना है, आपने नीचे नहीं झुकना है। फैट रिड्यूस करने के लिए इफेक्टिव है, साथ ही साथ आपके हिप जॉइंट को खोलने। हाँ जी, डायगोनल है सिस्टम, क्रॉस करना है, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। नहीं, सेम हैंड से नहीं करना। सेम आप एक ही हाथ या एक ही पैर से करेंगे वो नहीं करना है, आपने डायगोनल टच करना है। आपका हिप जॉइंट तभी खुलता है, डायगोनल अगर लेके जाते हैं तो ज्यादा उस पर स्ट्रेचिंग पड़ता है और खुलता है पूरी तरह से। छोड़ दीजिए। और फैट के लिए थोड़ा सा डाइट पे भी आप ध्यान रखें। जो WHO से डाइट है हमारी, जो भी भाई हैं हमारे भाइयों के लिए डाइट है 2475 कैलोरीज, और बहनों के लिए डाइट है हमारी 1825 1875 कैलोरीज चाहिए बहनों के लिए,
और भाइयों के लिए 2475। अगर वर्कलोड आपका ज़्यादा है, ये जो डाइट है हमारी, ये सीडेंटरी वर्किंग पे है, और जो भी ऑफिसर्स लोग हैं मैं समझता हूँ उनका काम बैठने से ज़्यादा या ऑर्डर देने से ज़्यादा नहीं है, इसलिए इतनी कैलोरीज आपके लिए सफिशिएंट है। अगर वर्कलोड आपका ज़्यादा है, सपोज आप एक्सरसाइज करते हैं या आप योगाभ्यास करते हैं, तो उसमें आपको 500 कैलोरीज ऐड करनी पड़ती हैं, तब आपकी बॉडी उसके साथ एडजस्ट हो पाती है। और इससे एक्स्ट्रा जो भी कैलोरीज आप बॉडी में रखते हैं, तो समझिए अगर बॉडी में हमारी 8800 कैलोरीज स्टोर हुई है, तब सिर्फ आपने 1 kg गेन किया है। और उस 1 kg को घटाने के लिए, वेट को घटाने के लिए हमें 8800 कैलोरीज को बर्न करना है, तब हमारी बॉडी से 1 किलो फैट साइंटिफिकली और बिल्कुल तरीके से जाता है। उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उसका कोई नुकसान नहीं है। बाकी जो भी सिस्टम आप फैट रिड्यूस करने के लिए टैबलेट्स लेते हैं या और कोई दवाइयाँ आप लेते हैं, वो आपके शरीर पे नुकसान करती हैं। दूसरा, जो एक्सरसाइज आप करते हैं, फैट के साथ साथ आपके हार्ट की प्रॉब्लम को भी क्योर करता है। और जो भी आपके हार्ट की प्रॉब्लम है, अगर आपने ब्रीदिंग वाली एक्सरसाइज की है, हल्का सा जॉइंट्स वाली मूवमेंट्स वाली एक्सरसाइज की है, तो आपके हार्ट की प्रॉब्लम धीरे धीरे कम हो जाएगी। अभी समय सीमा यहीं हमें